मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का जो लेसन सेकंड चल रहा है जिसका नेम है टिश्यू, उसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था। हमें आशा है कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी। इसी आशा के साथ मैं इस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में आगे जो आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बाद नेक्स्ट जो है क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो आपके लेंथ उनका मोर होता है जबकि हाइट कम होता है। आप लोगों को मैंने बताया था। और फ्लैट सेल्स होते हैं और कैसे दिखते हैं तो मैंने आपको बताया था टाइल्स लाइक। और साथ में मैंने बताया था कि इनके सेंटर में, इन सेल में सेंटर में लार्ज बिग न्यूक्लियस होता है, लार्ज और बिग न्यूक्लियस होता है। ये सभी बातें आपको याद होंगी। आप इमेज में देख सकते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं जो फिगर दिया गया है इसमें आपका यही शो किया गया है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसके सेल का जो शेप है उसमें देख रहे हैं ना, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और ये टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच होता है। ये सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये इमेज ज़रूर आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए इसके अदरवाइज अगर देखें तो देखिए इसमें दिखा रहा है कि जो एक आपका दिखा रहा है एग्स कंटेंट, इसमें दिखा रहा है यॉक येलो कलर का, एल्बुमिन वाइट पार्ट होता है। ये आप लोगों ने एग सेल में देखा होगा और उसमें देख रहे हैं ना कि लार्ज स्ट्रक्चर है। और यह इसमें यही शो कर रहा है बेटा कि ये लेंथ में तो मोर है लेकिन हाइट इसका देख रहे हैं ना, इसका हाइट लेस है। तो इसी तरह एक सेक्शन का दिखा रहा है और ये जो पूरा दिखा रहा है एक स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को दिखा रहा है। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसमें बताया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। क्यूबिकल, क्यूब से, क्यूबिकल का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूब से। जब किसी भी टिश्यू की सेल का जो स्ट्रक्चर होता है क्यूब सेल होता है, क्यूब लाइक होता है, तो वो आपका टिश्यू होता है क्यूबिकल। ओके, तो बता रहा है कि दिस सेल इन सेक्शन एपियर रफली क्यूबिकल इन शेप। ये सेल जो होते हैं इनका जो सेक्शन होता है, प्रत्येक सेक्शन जो होता है वो कैसा दिखता है, रफली क्यूबिकल इन शेप, क्यूबिकल शेप में वह देखने को हमें मिलता है। ये बातें आप याद रखेंगे कि कैसा दिखता है, तो आप बताएंगे रफली क्यूबिकल दिखता है। ओके, अब इसके आगे हम लोग अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम सरफेस व्यू, उसी क्यूबिकल में है। फ्रॉम सरफेस व्यू द सेल्स आर पॉलीगोनल इन अपीयरेंस। जब उनको सरफेस से देखा जाता है, जब उनके ऊपरी सरफेस से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल अगर समझना है बेटा तो पॉलीगोनल कहने का मेरा सेंस यह है कि आपने फुटबॉल देखा होगा और फुटबॉल में आप देखते हैं ना कि मेनी आपके फेसेट, छोटे छोटे फेसेट होते हैं। वैसे ही मतलब मेनी सेल्स होते हैं जो पॉलीगोनल होते हैं। मतलब मेनी आपके लाइंस जो होते हैं, मेनी कर्व लाइंस जब होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीगोनल। तो उसी तरह इसमें जो सेल्स होते, क्यूबिकल जो सेल्स होते क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू में, उन सेल्स को जब आप देखेंगे तो सरफेस व्यू से देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, पॉलीगोनल इन अपीयरेंस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है
द न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके बाद इनका लोकेशन हम जाने कि ये कहाँ पर हमारे बॉडी में फाउंड होते हैं, तो बताया जाता है कि ये फाउंड होते हैं हमारे सलेवरी ग्लैंड्स में। सलेवरी ग्लैंड जानते होंगे, जहाँ से हमारा सलाइवा रिलीज होता है, याद रहेगा। तो ये सलेवरी ग्लैंड में फाउंड होते हैं। इसके बाद ये पेनक्रियाटिक डक्ट, जिससे पेनक्रियाटिक जूस बाहर आता है, पेनक्रियास से निकला जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट से बाहर आता है, तो उसमें फाउंड होते हैं। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आपको फ्यूचर में पढ़ना है 10th में। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आपके किडनी में जो सेल्स होती हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, उन सेल्स का नाम होता है नेफ्रॉन। तो उन सेल्स में भी आपके क्या किस टाइप के सेल से वो बने होते हैं, तो नेफ्रॉन भी फॉर्म होता है आपके क्यूबिकल इपिथेलियल सेल से। ओके, तो ये बातें बताई जाए। अब चलते हैं फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शन में है सिक्रीशन ऑफ जूसेस। फंक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट फंक्शन अभी मैंने आपको बताया सिक्रीशन ऑफ जूसेस। इसके बाद है एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक ना। तो देखिए सिक्रीशन ऑफ जूसेस सलेवरी ग्लैंड का काम ही होता है, क्या करता है, सेलाइबा रिलीज करता है, एक टाइप का जूस होता है। इसके बाद एक्सक्रीशन आप जानते हैं, एक्सक्रीशन कौन कराता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में ही यूजफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी किया जाता है, ठीक ना। जब फिल्ट्रेशन हो जाता है किडनी में नेफ्रॉन के द्वारा, तो जो यूजफुल थिंग्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो उस एब्जॉर्ब करने में भी आपके क्यूबिकल इपिथेलियल सेल्स हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से इपिथेलियल सेल सिक्रीशन ऑफ जूसेस में एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन तीनों फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट जो हम लोग इपिथेलियल टिश्यू स्टडी करेंगे वो है हम लोग का कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, 3rd नंबर में है, ठीक ना। तो चलिए 3rd नंबर के इपिथेलियल कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, इसमें बताया गया है दीज सेल्स इन सेक्शन अपीयर कॉलम लाइक। आप जब आपके टीचर क्लास छोटे क्लास में थे या अभी भी हो है 8 में थे, तो आप लोग को बोला जाता था ना, कोई 2 थिंग्स के बिटवीन डिफरेंट लिखना होता था तो नहीं बोला जाता था कि एक लाइन को ड्रॉ करिए सेंटर मिडिल से और जिससे 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो वो जो लाइन था वो एक तरीके का एक स्ट्रेट फॉर्म जिसे हम कॉलम बोलते हैं, या पिलर लाइक। आप लोग के घर में जब घर बनता है तो अक्सर आपने देखा होगा पिलर अब चारों तरफ पहले बनते हैं और उसके बाद वॉल को आप देखते हैं कि जो वॉल होते ब्रिक होते हैं उसको जोड़ा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक ना। तो उसी तरह बताया जा रहा है कि दीज सेल्स इन सेक्शन अपीयर कॉलम लाइक। तो इस इपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनका सेक्शन जो देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, वो कॉलम लाइक दिखेंगे। दैट इज दे हैव लेस विथ। तो ये जो इपिथेलियल टिश्यू कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनका विथ जो होता है वो कम होता है। विथ कम होने का मतलब वे वाइड कम होते हैं, ठीक ना। विथ कम होने का मतलब क्या, ये वाइड कम होते हैं एंड मोर हाइट। लेकिन इनकी हाइट जो होती है वो क्या होती है, मोर होती है। मतलब हाइट में ये मोर होते हैं लेकिन इसकी ये वाइड लेस होते हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक ना। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड टुवर्ड द बेस। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ना होकर बेस की तरफ होता है। जब एक लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर जब होता है तो न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, बेस में होता है, ये बताया जा रहा है। अब इनका लोकेशन अगर हम जाने कि जो कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर फाउंड होते हैं हमारे बॉडी में, तो ये फाउंड होते हैं फर्स्ट इंटेस्टाइन में, सेकंड गॉल ब्लैडर में, और लास्ट में दिया गया है स्टमच। तो ये 3 रीजन है जहाँ पर फाउंड होते हैं, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड स्टमच।
इन 3 भागों में फाउंड होते हैं, ठीक ना। इसके बाद इनका फंक्शंस जान लें तो इनका फंक्शन जो है आपका सिक्रीशन ऑफ जूसेस इन बॉडी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये सिक्रीशन करते हैं जूसेस का, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस, ठीक ना, स्टमच से गैस्ट्रिक जूस। तो ये सभी जूस जो रिलीज होते हैं वो सिक्रीशन में ये वर्क करते हैं। और इसके साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में होता है, तो फूड को एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करते हैं। आप लोग को फ्यूचर में पढ़ना होगा, विल्ली एक वर्ड आएगा बेटा, विल्ली, या आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है इट इज़ फिंगर लाइक इन स्ट्रक्चर। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कैसा हो जाएगा, कॉलम लाइक हो जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो इसमें यही बताया गया है कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं, उनका अगर सेक्शन देखें तो ये कॉलम लाइक दिखते हैं। इनकी जो विड्थ होता है वो लेस होता है, जबकि इनकी हाइट मोर होती है। इसके बाद इनका न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में ना होकर बेस की तरफ होता है, और साथ में इनका लोकेशन जो होता है वो होता है इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड स्टमच, इन 3 रीजन में होता है। इनका अगर हम फंक्शन जाने तो इनका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ जूसेस इन बॉडी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और फूड का एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग जाने तो है सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि जो सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर अगर जाने तो दीज सेल्स हैव स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया। तो जो सेल्स होंगे उन सेल्स के ऊपर आउटग्रोथ दिखेगा, और वो आउटग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा, हेयर लाइक। उस आउटग्रोथ जो हेयर लाइक है उसका नाम क्या होता है, सिलिया। तो ये सेल जो होते हैं इनके ऊपर सिलिया फाउंड होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड टुवर्ड द बेस, और न्यूक्लियस जो होता है वो किधर की तरफ होता है, वो बेस की तरफ होता है। जैसे आप लोगों ने अभी सुना कॉलमनर में, वैसे ही इसमें इस टिश्यू में जो सेल्स होंगे उनका न्यूक्लियस कहाँ पर होगा, बेस की तरफ, ठीक ना। लोकेशन अगर बात करें तो दीज सेल्स आर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। ये सेल्स कहाँ पर फाउंड होते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का नाम सुना होगा, ओविडक्ट बोलते हैं बेटा, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम जहाँ पर मिलते हैं वह ट्यूब फैलोपियन ट्यूब होता है जो फीमेल फाउंड होता है। तो वहाँ पर भी कौन से टाइप के कौन सा इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद ब्रोंकियोल्स एंड नेफ्रॉन। ब्रोंकियोल्स यह हमारे लंग्स रीजन में होता है, लंग्स की एक ट्यूब है, तो यहाँ पर भी फाउंड होते हैं आपके सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कुछ पोर्शन जो होता है वहाँ पर भी आपके सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू फाउंड होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फंक्शंस की बात करें, फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है टू पुश और क्लीन द सेल सरफेस फ्रॉम द पार्टिकल्स बाय क्रिएटिंग अ वेव लाइक मोशन। ये क्या करते हैं, ये पुश करने का काम करते हैं और क्लीन करने का काम करते हैं सेल सरफेस को। अगर सेल के सरफेस पे कोई थिंग्स आता है तो ये जो सिलिया होते हैं उसको वेव देखे होंगे। जैसे आप लोग पॉन्ड में अगर कोई छोटा सा पार्टिकल्स जो होता है ईट या छोटा सा कंकड़ जब आप वाटर में फेंकते हैं, देखे होंगे पॉन्ड में, तो वेव बनता है, ठीक ना, आपने देखा होगा। तो वैसे ही ये सिलिया जो होते हैं ये वेव लाइक, मतलब अब ये कभी कर्व होते हैं, फिर स्ट्रेट होते हैं, कर्व होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि सेल के सरफेस पर कोई पार्टिकल्स होता है तो वो वहाँ से पुश हो जाता है और सेल का सरफेस क्लीन हो जाता है, ठीक ना। ये बताया गया। एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इट परफॉर्म। इस इपिथेलियल टिश्यू को और भी क्लासिफाइड किया गया है उसके फंक्शन के बेसिस पर, जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपने बुक को भी स्टडी करिएगा, जिससे कि आपको सभी मेरी बातें अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू।